यहाँ पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्टिव के विकल्प नहीं लिखे, मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन लिख दिया है, वो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी पेपर में मिलेगा तो आपको विकल्प जो भी दिया जाएगा वो आपको वहां पर चुन लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिया गया है आपको अंडर रूट। अब सबसे पहले देखिए 1 प्लस कॉस 2x है, तो 1 और कॉस 2x, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसका अंडर रूट गायब करना है। अंडर रूट गायब करने का मतलब ये अंदर स्क्वायर बनना चाहिए, तो स्क्वायर बनाने के लिए देखिए 1 की जगह पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना लिख सकते हैं। ये मैंने 1 की जगह पर सीधे सीधे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब आगे ध्यान दीजिए, यहां पर दिया गया है कितना आपको cos 2x, यहां पर जो फॉर्मूले में दिया गया है ये cos 2x। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक गड़बड़ है, यहां पर ये जो लिखा गया है, अगर ये cos 2x है तो सीधे इसको करने की जरूरत नहीं, मैंने यहां पर साइन समझ लिया था। इसको देखिए, ये तो डायरेक्ट आपका सीधे सीधे 1 प्लस cos 2x अगर मिल जाए तो हमेशा अंडर रूट में आपको वो फॉर्मूला यूज करना है जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। 1 कैंसिल होने के लिए इसका फॉर्मूला आप यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला किसका होता है आपका cos 2x का होता है, और आगे दिया गया है dx, तो यहां पर आपका ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो जब 1 से 1 कैंसिल होगा तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक तो cos स्क्वायर है, इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स का वर्गमूल निकालेंगे cos x आ जाएगा, बाकी कितना बचेगा रूट 2, और ये हो जाएगा आपका dx। कितना हुआ, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं रूट 2, और cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x, और प्लस में हो जाएगा c, तो ये आ गया इस तरीके से। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये लिखने में मिस्टेक है, यहां पर आपका sin 2x से ही होना चाहिए था, ये cos 2x लिखा था तो मैंने cos 2x के रूप में बता दिया, लेकिन जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है वहां पर आपका sin 2x ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं वो भी क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें cos की जगह पर जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा वो ज्यादातर sin मिलेगा। इसमें यहां पर जो cos दिया गया इसकी जगह पर कितना मिलेगा, साइन, यानी कि आपको इस रूप में क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर रिपीट होता है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप इस 1 को, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, आप इस 1 की जगह पर वो फॉर्मूला यूज करिए, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर दिया गया साइन 2x। अब साइन 2x का यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे आप 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और आगे दिया गया dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा dx, यानी कि ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए अब यहां पर स्क्वायर लगा तो सीधे सीधे अंडर रूट हटा दीजिए, वर्गमूल लेने पर अंडर रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब चाहे तो ऐसे ही सबका समाकलन कर दीजिए या एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप इसका, साइन एक्स dx और प्लस में हो जाएगा आपका cos x dx। अब आपको इन दोनों के फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि sin x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन क्या होता है, बस आपको वो मान रख देना है। तो sin का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, cos का क्या होता है sin x, प्लस में समाकलन नियतांक लग जाएगा c, तो ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो पेपर में आपका ये रिपीट होता है। ठीक है, कॉस वाला नहीं आता है आपका, वहां पर मिलेगा तो ये साइन वाला पद ही मिलेगा, क्योंकि कॉस में तो सीधे आपका 1 इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको साइन वाला ही मिलेगा। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो कभी तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, कभी कभी साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो आपको यूज क्या करना है, यहाँ पर आपको जो मैंने कॉस का एक फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला ये होता है आपका कॉस 2x बराबर, अगर यहां पर cos स्क्वायर दिया गया तो इसका फॉर्मूला cos वाला यूज करेंगे, अगर sin स्क्वायर दिया गया होगा तो फॉर्मूला sin वाला यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
अगर मान लीजिए यही साइन स्क्वायर दिया गया होता तो यहाँ पर फिर आप यूज करते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जो फॉर्मूला दिया जाएगा उसी के रूप वाला आपको यूज करना है। अब ध्यान दीजिए, यहां से आप जब 2 कॉस स्क्वायर एक्स की बात की जाए तो 1 आपका इधर आएगा, तो जब 1 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि 1 प्लस में आपका हो जाएगा कॉस 2x, इतना हुआ। अब आप यहां से अगर कॉस स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो 2 भी इधर बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x और बटे में कितना आ गया 2। कुल मिला के अब आपको इस कॉस स्क्वायर के जगह पर ये सूत्र यूज करना है, यानी कि 1 प्लस कॉस 2x और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस 2x और बटे में कितना हो जाएगा 2, इसके अलावा हो जाएगा dx, इतना हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले 2 बट्टे वाला तो आप बाहर ही कर दीजिए, सीधे सीधे 1 बट्टे 2। यहां पर कितना है आपका 1 प्लस कॉस 2x dx। अब जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये तो हो गया 1/2। अब 1 का समाकलन अभी मैंने बताया था कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं आप, ये ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर जो समाकलन कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 1 का समाकलन x आ जाएगा, प्लस कॉस का समाकलन करते हैं तो कॉस का समाकलन होता है साइन x। देखिए कॉस 2x है तो ये कितना आ जाएगा साइन 2x, यहाँ पर आएगा आपका साइन 2x। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अवकलन करते हैं तो अवकलन में क्या करते थे, हमेशा इसका आप दोबारा से अवकलन करते थे, 2x आता था, 2 आएगा, वही 2 आप गुणे में लिखते थे। समाकलन में क्या होगा, वही एक्स्ट्रा वाला 2 जो है वो बट्टे में आ जाएगा। जब भी समाकलन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा होगा x के गुणे में, उसका जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो जितना भी अवकलन है वो भाग में लिख दीजिए बस सीधे सीधे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका c। तो चाहे तो आप इतने पे छोड़ दीजिए या फिर ऑप्शन इसका अंदर गुणा कर दीजिए, जो बाहर लिखा है 1/2। तो अगर आप इसका गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका x/2 प्लस यहां पर गुणा करेंगे तो 1/4, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस c, इतना हो गया, यहां पर ये आ गया, ठीक है। देखिए मैं सभी के कमेंट यहां पर देख रहा हूं, अगर कहीं पर भी कोई डाउट रह जाए तो तुरंत यहां पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू आपकी सी होती है, इसलिए आपको लास्ट में हमेशा सी लगाना है प्लस में, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, हो सकता है इसके बाद आपको एक्स्ट्रा समाकलन करना पड़ जाए, तो यहाँ पर हम लोग सी की जगह पे सी डैश, C1, C2 मिल जाएंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ये समाकलन नियतांक आपका सी ही यूज होगा सभी का, ठीक है। इसके बाद आइए, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और ये पिछली बार आया भी था आपका, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार ही रिपीट हुआ था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 1 प्लस 10x। जब भी 10x वाला कोई फॉर्मूला दिखे, यानी कि तो उसको हमेशा याद रखिएगा, अगर सिंगल 10 है, अगर यहाँ पर आपको कुछ और दिया जाता तब तो हम लोग सेक और 10 बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सिंगल 10 है तो हमेशा उसको आपको साइन और कॉस में पहले चेंज करना है, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं dx बटे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस जो 10x दिया गया है इसको आप लिखेंगे साइन x और बटे में आ जाएगा आपका cos x, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहां पर अगर आप इसका cos x लाशा लेंगे तो इधर इसका गुणा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये बनेगा आपका cos x और प्लस में आ जाएगा sin x। यहां पर मैंने क्या किया, इसका मैंने लाशा लिया cos x, तो cos x का इधर गुणा हो गया, तो इस प्रकार से ये आपका इतना बनेगा, और ये जो cos था लाशा वाला ये पलट के ऊपर आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूं cos x और ये हो गया dx। इस तरीके से सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने लाशा लेकर जो इसको इस तरह से बना लिया। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो बट्टे में आपको दिया गया है cos प्लस साइन, यही चीज हम लोग ऊपर भी बनाएंगे cos प्लस साइन, लेकिन इसको बनाने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या है, एक 2 से गुणा करिए और 2 से भाग करिए। मैंने इसमें क्या किया, 2 से गुणा और 2 से भाग किया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका, जो बाहर मैंने 2 से भाग किया था वो बाहर ही लिख दीजिए। अब जो आपका ये 2 cos x लिखा है, इसको ध्यान दीजिए 2 भागों में तोड़िए, 2 भागों में मतलब cos x और प्लस cos x, बट्टे में आपका जितना दिया गया वही लिख दीजिए, यानी कि cos x प्लस sin x, इतना हो गया, और यहां पर हो जाएगा आपका dx। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, जो आपका यहाँ पर
2 cos x था, इसको दो अलग अलग रूप यानी कि cos x प्लस cos x, अगर आप जोड़ेंगे तो 2 cos x ही बनेगा। अब करना क्या है, जो आपका ये cos प्लस यहाँ पर साइन दिया गया है, अब इसमें आपको यहाँ पर जो है इसमें क्या करना है, एक तो प्लस साइन है तो यहाँ पर देखिए एक प्लस का साइन जोड़ दीजिए इस तरह से, और एक साइन यहाँ पर क्या करेंगे, घटा दीजिए। एक साइन मैंने जोड़ दिया और एक साइन यहाँ पर मैंने घटा दिया, ठीक है, तो इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आप इसको लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको अब मैं दो अलग अलग भागों में लिख रहा हूं। एक तो आपका बनेगा cos x प्लस साइन एक्स, देखिए यहां से इसको मैं अलग कर रहा हूं इतना, ठीक है, ये पद अलग और ये वाला पद अलग, तो इसको मैंने लिखा, इसके बट्टे में ये वाली संख्या आप दोनों के बट्टे में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा आपका cos x और प्लस में हो जाएगा आपका sin x। फिर यहां पर ध्यान दीजिए प्लस ये वाला आपका दिया गया है cos x, माइनस में हो जाएगा आपका sin x और बट्टे में आ जाएगा आपका, इसको ध्यान दीजिए sin x और इसके अलावा cos x, प्लस में है आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद dx, यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें ये वाला पद जो है आपका इससे कैंसिल हो गया, ये तो पूरा पूरा आपका यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो कुल मिला के ये कितना आएगा, अब ये बनेगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर कितना बचा आपका 1, ठीक है, एक पद में इसको अलग कर देता हूं 1 dx करके, फिर प्लस, अब इस वाले पद में आइए 1/2 का यहाँ पर भी गुणा होगा क्योंकि ये पूरे में दिया गया था बाहर, ठीक है, तो 1/2 गुणे वाला लिख दीजिए, फिर इंटीग्रेशन, ये आपका बनेगा cos x माइनस साइन x और बट्टे में हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। इस तरह से यहाँ पर ये इतना आ गया, तो यहाँ पर इसका समाकलन तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इस वाले में क्या करेंगे, इसको आपको t के बराबर मान लेना, जितना भी बट्टे में आपको दिया गया है इस बट्टे वाले को आप t मानिए, यहाँ पर आप लिखिए कि माना sin x प्लस cos x बराबर t। तो अगर मैंने इसको t के बराबर मान लिया और अब आप इसका पहले करेंगे अवकलन, तो देखिए साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, इतना आएगा, और इसके अलावा बराबर में हो जाएगा dt बटे dx, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो आप इसको ऐसा भी लिख दीजिए, देखिए ये ऐसा मैंने लिखा था, यहाँ पर ये जो dx मैंने लिखा है आपका बट्टे में, ये dx आप बट्टे में ना लिख कर यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इधर आएगा तो गुणे में ही आएगा, तो ये बना cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, और यही पद आपको यहाँ पर दिया गया, इसमें ध्यान दीजिए ये वाला पद, ये जो दिया गया cos x माइनस साइन एक्स dx, तो इस पूरे की जगह पे सीधे सीधे कितना लिख देंगे आप, dt लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1/2, इतना हो गया। 1 का आप समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, x आ जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए इस पूरे की जगह पे सीधे सीधे dt बन जाएगा, ये हुआ, बट्टे में इसको आपने पहले ही t मान लिया था तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे t, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 1/2 और dt बट्टे कितना आ जाएगा आपका t आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए सीधे सीधे, यानी कि 1/2 x प्लस 1/2 और इसका समाकलन क्या हो जाएगा log t और प्लस में हो जाएगा c। अब आपको केवल t की वैल्यू यानी कि sin x प्लस cos x जो दिया गया है वही मान आपको यहाँ पर रख देना है, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 x प्लस 1/2 log और t का ये वाला पूरा मान, यानी कि यहाँ पर आप sin x प्लस cos x और आगे समाकलन नियतांक लग जाएगा c। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर जो आपको बताया कि जब भी आपको केवल tan के पदों में मिल जाए, ठीक है, तो tan वाले को सबसे पहले आपको सिंपल साइन और कॉस में यहाँ पर बदलना रहेगा, केवल अगर आपका tan दिया गया है तो, बाकी अगर अन्य पद है तो कभी कभी tan वाले को आपको sec वाले में भी बदलना पड़ सकता है, इसलिए ठीक है। तो इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो ही आप लोग याद रखिएगा कि अगर सिंगल tan है तो आपको उसको हमेशा साइन कॉस में बदलकर ही सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए
जैसे कि यहाँ पर लिखा है sin 2x cos 3x। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं ताकि याद रहेगा आपको। फॉर्मूला ऐसा होता है आपका 2 sin a इंटू कॉस बी। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपका होता है साइन ए प्लस बी और इसके अलावा आपका प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये जो है आपका, यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, साइन सॉरी माइनस होता है, यहाँ पर ये मैंने प्लस लिख दिया, ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले, अब अगर इसमें ध्यान दें तो इस फॉर्मूले में तो आपका 2 होता है आगे, लेकिन इसमें कहीं भी आपको आगे 2 नहीं दिया गया है, तो पहले आगे 2 बनाना है। तो अब मैथ में आपको पता है कभी भी एक्स्ट्रा 2 गुणा या भाग करना पड़ता है, तो आपको उसके साथ भी एक यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे इसमें 2 से, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, तो ये बन गया 2x इंटू कॉस 3x dx, इतना हो जाएगा। अब 2 से देखिए आगे गुणा किया गया, तो यहाँ पर आपको पता है भाग भी करना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज जोड़ते हैं तो उसके लिए घटाना पड़ता है, अगर गुणा करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर भाग करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद 1/2। अब देखिए अब आपको इस रूप में लिखना है इसको, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के रूप में आपका ये फॉर्मूला जो दिया गया है, इस रूप में आपको यहाँ पर अब इसको बनाना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, ये बनेगा आपका साइन ए प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पर 3x। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2x और प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 3x, इतना याद रखिएगा। तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x, ये होगा और माइनस में हो जाएगा 3x dx। इस तरह से इतना लिख दिया। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो 1/2 साइन, अब ध्यान दीजिए 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, यहां पर तो सीधे सीधे आपका बन जाएगा साइन का 5x। और इसके अलावा अगर आप इसमें ध्यान दें तो साइन, अब ध्यान दीजिए यहां पर जो आपका 3 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -x आएगा dx, ये हुआ। अब इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 5x। अब साइन में आपको पता है जो माइनस होता है वो आगे आ जाता है, तो ये माइनस साइन x इतना हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका dx। अब इसके बाद 1/2, अब देखिए अब आपको इसका सीधे सीधे समाकलन कर देना है। तो जब समाकलन करेंगे तो साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस, तो ये आएगा आपका कॉस 5x। लेकिन आपको ये भी पता है कि साइन का समाकलन जब करते हैं तो वो माइनस में आता है, तो ये माइनस कॉस 5x होगा और 5x का फिर से करेंगे तो 5 आएगा और वही 5 आपको बट्टे में यहाँ पर लिख देना है। इसका जब करेंगे तो फिर साइन का करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका कॉस x और प्लस में हो जाएगा c। तो चाहे इतने पे छोड़ दीजिए या फिर इस 1/2 का आप अंदर गुणा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया, यहां पर क्या लिखा है sec x और इसके अलावा लिखा है sec x प्लस tan x, इतना आपको दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग sec को क्या लिख सकते हैं आप 1/cos, तो ये बन जाएगा 1/cos x। इसके अलावा देखिए sec x की बात की जाए तो 1/cos x, यहां पर ध्यान दीजिए tan x को क्या लिख सकते हैं आप sin x बटे cos x, ये हो जाएगा। और इसके अलावा dx, अभी मैंने केवल सबके फॉर्मूले लिखे हैं, sec को मैंने 1/cos बनाया और tan को मैंने sin बटे cos बनाया। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर जो है आपका 1/cos x बट्टे में अगर ध्यान दें तो इसका लाशा आ जाएगा cos x, क्योंकि हर बराबर है तो लाशा आपका cos x आ जाएगा। यहां पर आपका हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा sin x। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो cos से cos कट गया सीधे सीधे, ठीक है। और जब cos से cos यहां पर कैंसिल हो जाएगा
तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 1 बटे, देखिए 1 प्लस साइन एक्स dx, इतना हुआ। अब कभी कभी क्या होगा पेपर में आपके केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा, यानी कि वहां पर जो है आपको 1 प्लस साइन एक्स केवल इतना ही लिख के आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको कुल मिला के यहां से एक नया क्वेश्चन भी मिल गया, इतना भी पेपर में आ सकता है, ये कई बार रिपीट हुआ है पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इतना भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो जब इतना मिल जाए क्वेश्चन में केवल साइन हो, तो उसमें क्या करना है, आप इसका संयुग्मी ले लीजिए। संयुग्मी तो आप सभी को पता है, यहां पर आपको दिया गया है 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स, इतना है। तो इसका संयुग्मी अगर प्लस वाली संख्या होती है तो संयुग्मी इसका माइनस वाला होता है, यानी कि इसमें अब आप 1 माइनस साइन एक्स से गुणा और 1 माइनस साइन एक्स से भाग, यानी कि इसमें आपको संयुग्मी से गुणा और भाग करना है। प्लस वाला होता है तो उसका संयुग्मी माइनस लेते हैं, माइनस होता है तो उसका संयुग्मी प्लस लेते हैं। इतना जब आप करेंगे तो ये ध्यान दीजिए 1 में गुणा होगा तो ये तो ऊपर ही आएगा, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स बट्टे में आपका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx, इतना आ गया। इसके बाद 1 माइनस साइन एक्स बट्टे में ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बन जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, इतना लिख दिया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन, देखिए इसको मैं यहां से ये दोनों के बट्टे में अलग अलग लिख रहा हूं, यानी कि 1 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में हो जाएगा साइन एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको dx। तो यहां पर मैंने जो बट्टे वाली संख्या थी इसको मैंने दोनों के पदों के बट्टे में अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब लाशा लेंगे तो वही संख्या बनेगी। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका 1 बट्टे कोशेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कोशेक को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस यहां पर ध्यान दीजिए जो कॉस स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर को दो आप कॉस लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन बट्टे कॉस बन जाएगा आपका 10, और जो एक कॉस और बचेगा तो 1 बट्टे कॉस क्या बनेगा सेक। एक कॉस को हम लोग जो बट्टे में है 1 बट्टे कॉस को सेक बनाएंगे, दूसरा साइन बट्टे कॉस जो होगा उसको हम लोग 10 बनाएंगे, इतना ये हो गया। अब आपको पता है, अब आप सेक स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो अब दोनों के मान रख देने हैं बस। तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स, इसका समाकलन क्या होता है टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स, और प्लस में आ जाएगा समाकलन नियतांक यानी कि सी। तो ये बन जाएगा आपका टेन एक्स माइनस सेक एक्स और प्लस में आपका हो जाएगा सी। तो इस तरीके से यहां पर आप इसको कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया। आपको हमेशा इस तरह से करना है कि फॉर्मूला आप आसानी से बना सकें, ठीक है। देखिए सारे सभी टाइप के मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको सिंपल से शुरुआत की है, जितने भी आपके आते हैं सभी टाइप के बताए जाएंगे, ठीक है। तो बीच में आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइए किसी भी प्रकार के। अभी मैं आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन जितने हैं वो सारे, अभी तो मैं आपको बेसिक समाकलन जो बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए सारे, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए। ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल सा है, यहाँ पर बता ही गया, ये पिछली बार रिपीट हुआ था, ठीक है। ये पिछली बार आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, आपको यहाँ पर 4 विकल्प दे दिए गए थे, ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आपका आया था। देखिए आज में करना क्या है, इसका अंदर गुणा करिए पहले, तो जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और dx। अब तो आपको अभी पिछला वाला दिख रहा होगा जो क्वेश्चन मैंने बताया था, केवल वहां पर प्लस की जगह में माइनस था, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और अगले पद में आप इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। अब आपको दोनों फॉर्मूले अलग अलग दिख रहे होंगे, अब केवल फॉर्मूले का मान रखना है। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स, तो ये आ जाएगा, और फिर इसके अलावा सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है आपका, ये होता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये पिछली बार आपका ऑब्जेक्टिव में ही आया था, आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में, और नीचे आपसे विकल्प वहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाइए,
अगले क्वेश्चन पे यहां पर देखिए, अब यहां पर रूट में दिए गए हैं दोनों पद और a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो सबसे पहले आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर ही यहां पर करना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो जब इसमें हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा रूट एक्स का होल स्क्वायर। फिर अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर। फिर अगला हो जाएगा -2a यानी कि √x और फिर 1/√x। इस तरह से यहां पर ये मैंने फॉर्मूला इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है आपका √x से ये √x कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जो आएगा ये आएगा √x का स्क्वायर करने पर x आ जाएगा, 1/√x का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/x और माइनस यहां पर आ जाएगा 2dx। अब ये तीनों पद आप अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग का मतलब x dx एक पद होगा, दूसरा आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx और इसके अलावा यहां पर हो जाएगा 2dx। तो ये हो जाएगा आपका x का, ध्यान दीजिए जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर बाई 2। ये तो आप सभी को पता होगा कि x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है और 1/x, शायद मैंने आज फॉर्मूले में आपको ये 1/x का नहीं बताया है, तो ये याद रखिएगा, ये क्या होता है आपका log x और -2 यहां पर आपका 1 मानेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा x और प्लस में हो जाएगा c यानी कि समाकलन नियतांक। तो इस तरह से आप यहां पर इसको कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया, इस तरह से इसको करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है cos स्क्वायर एक्स और बट्टे में दिया गया है 1 माइनस साइन एक्स। तो अगर बट्टे में आपको कहीं पर भी सिंगल इस तरह का पद दिखे, 1 प्लस साइन मिल जाए, 1 माइनस साइन मिल जाए, तो ज्यादातर वहां पर इस तरह के क्वेश्चन में संयुग्मी से गुणा करने पर ये क्वेश्चन हल होंगे, ठीक है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो ज्यादातर आपका संयुग्मी यूज होगा। तो 1 माइनस साइन है तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 1 प्लस साइन, तो इसमें हम लोग इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स, बटे में आपको दिया गया है 1 माइनस साइन एक्स, तो इसका संयुग्मी क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स और इसके अलावा 1 प्लस साइन एक्स, इससे गुणा और भाग यहां पर करेंगे इसके संयुग्मी से। तो अब यहां पर ये आएगा आपका cos स्क्वायर एक्स, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और बट्टे में ध्यान दीजिए ये आपका फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो अब आपको पता है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा इतना और dx। तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स और बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या करेंगे cos स्क्वायर एक्स और यहां पर हो जाएगा dx। तो कुल मिला के cos स्क्वायर से ये cos स्क्वायर आपका चला गया, तो जब cos से cos चला गया तो सीधे सीधे बचा क्या, यहां पर आपका बचेगा 1 dx और अगले पद में आपका हो जाएगा sin x dx। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, आप सभी को फॉर्मूला याद होगा, 1 का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा और साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस और प्लस में हो जाएगा c। ये तो आप सभी को याद होगा, साइन का यहाँ पर जब करेंगे तो माइनस कॉस। देखिए ये याद रखिएगा, इसी में सबसे ज्यादा गलती होती है। होती क्यों है, क्योंकि आपको ये याद है कि अवकलन जब भी करते हैं तो साइन का अवकलन आपका प्लस में कॉस आता है, तो वही अवकलन के चक्कर में यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप समाकलन करें तो साइन का आपको माइनस कॉस ही यूज करना है, ठीक है। अगला आ जाइए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको एक सेक और सेक प्लस टेन वाला क्वेश्चन बताया था, सेम उसी तरह का यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको ये मिल गया दोबारा से, ठीक है। अभी मैंने शायद एक क्वेश्चन बताया था जहां पर सेक प्लस सेक और टेन था, उसमें मैंने इनको चेंज करके आपको बताया था, नहीं शायद उसमें कॉस दिया गया था, क्या सेम क्वेश्चन था या अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था। देखिए सेक एक्स यहाँ पर क्या था, सेक प्लस टेन ये दिया गया था और शायद वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी दोबारा से है, सेक प्लस टेन, वही क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हो गया। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा दोबारा से। यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है, देखिए एक में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बट्टे में ये दिया गया, तो बट्टे वाली संख्या को दोनों के बट्टे में अलग अलग कर दीजिए पहले तो।
ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसा लिखिए साइन स्क्वायर एक्स, इसके बट्टे में ये पूरा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस लगाइए। अब ये पद दिया गया कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स और बट्टे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, केवल जो बट्टे में आपका लाशा दिया गया था वो मैंने दोनों के बट्टे में अलग अलग करके इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें से कुछ पद आपके कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और इसमें आपका कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। अब जितना बचा हुआ है यहाँ पर, अब इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत अब आपकी होनी नहीं चाहिए, सीधे सीधे आपका यहाँ पर फॉर्मूला ही बनेगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 1/cos को आप क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको dx में अलग कर देता हूं। अगले वाले पद में देखिए ये आपका साइन दिया गया, तो साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट होता है। तो यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का tan x और इसका माइनस कॉट होता है, तो माइनस कॉट रखेंगे तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में कॉट x प्लस सी, ये आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर देखिए, अब जैसे कि ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर फिर सेम आपको मिला 1 प्लस साइन, बट्टे में आपको क्या मिल गया 1 प्लस साइन। अब 1 प्लस साइन मिल गया तो मैंने अभी क्या बता रखा है कि संयुग्मी का यूज करिए तुरंत, जैसे ही आपको प्लस मिले संयुग्मी। अगर आपको याद हो तो मैंने शायद सेम क्वेश्चन वहां पर आधे पर मैंने बताया था, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, ये देखिए 1/1 प्लस साइन एक्स dx, ये तो बना 1/1 प्लस साइन एक्स dx। चाहे तो आप केवल यहां पर क्या करिए, इस 1 की जगह पर ये वाला dx उठा के ऐसे रख दीजिए, तो वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं। पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व करके इतना बनाया था, अब इसके बाद जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो इस तरह से किया था कि नहीं, तो वही चीज वहां पर है कि नहीं। यही मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्लस वाला मिले तो हमेशा आप संयुग्मी का यूज करिए। अब वही सेम क्वेश्चन यहां पर आपको मिला है, बस अंतर क्या है ये देखिए, सब कुछ सेम है, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं है, तो वही चीज मैं यहाँ पर पूरी लिख देता हूं, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें कहीं पर कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पर क्या किया गया, संयुग्मी से जो मैंने गुणा बताया तो वही गुणा किया गया है, तो वही चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो संयुग्मी यूज करिए। वही आधे से देखिए एक नया क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे आ जाइए, इधर देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको याद होगा ये वाला पद मैंने शुरुआत में आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जैसे मैंने इस पद को सॉल्व कराया था सेम यहाँ पर भी आपको वही चीज करनी है। तो सबसे पहले ये आपको दिया गया है साइन एक्स प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स बटे अंडर रूट में जो दिया गया है, अब यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करना है। तो 1 को आप लिखिए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो आप 1 की जगह पे लिखेंगे। और जो आपका साइन 2x दिया गया है इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स और इनटू में हो जाएगा कॉस एक्स, इतना, और यहां पर हो जाएगा dx। तो इस तरह से जो ये पद दिया गया था मैंने शुरुआत में बताया था, सेम वही चीज यहां पर मैंने लिखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे में, ध्यान दीजिए अब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। तो यहां पर ये जो आया है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना हुआ। बट्टे में ध्यान दीजिए स्क्वायर लगा है, अंडर रूट से बाहर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स, इतना हो गया, और यहां पर हो जाएगा dx। तो कुल मिला के इससे ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन था, सेम पद थे, कैंसिल हो गया। और जब कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 1। भाग करने पर कभी भी 0 मत लिखिएगा कि काटने के बाद 0 लिख दे, जब भी बट्टे में संख्याएं काटते हैं तो 1 आता है और प्लस माइनस में काटते हैं तब 0 आता है। ठीक है, तो यहां पर जो है 1 का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा x, और कांस्टेंट आप लिख देंगे c। तो कुल मिला के ये आपका बन जाएगा
एक्स प्लस सी। तो इस तरह से यहाँ पर ये आप एक्स प्लस सी जो है इतना कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, मतलब अब आपको यहाँ पर जो है एक संख्या को पुट करके, यानी कि एक संख्या की जगह पर कुछ दूसरा प्रतिस्थापित, जैसे हम लोग t प्रतिस्थापित करते हैं, तो एक संख्या को यहाँ पर हम लोग t प्रतिस्थापित करके दूसरी संख्या जो है वहां पर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब कुल मिला के आपको यहाँ पर जो है t प्रतिस्थापित करके करना है। ध्यान दीजिए, जैसे कि बाहर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, तो अगर आपने इसको t मान लिया तो ये चीज आप ला सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए कि माना एक्स क्यूब बराबर टी, तो अब अगर आप इसका अवकलन करें तो कितना आएगा, 3 एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स। तो अगर आप यहां से डी एक्स निकाल लें, क्या निकाल लें, डी एक्स, तो डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी एक्स इधर ले आइए, ये पूरा आपका बट्टे में आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा डी टी बटे 3x स्क्वायर। यहां से मैंने dx का मान निकाला और ये 3x स्क्वायर इधर लिख दिया। तो अब ध्यान दीजिए, अब जो क्वेश्चन दिया गया था ये आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा साइन, और जो एक्स क्यूब था इसको हम लोगों ने t मान लिया तो ये हो जाएगा t, और जो dx दिया गया है इसकी वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल ली है dt बट्टे में आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 तो बाहर आ जाएगा सीधे सीधे, इतना हुआ, और ये आ गया साइन टी और डी टी। अब आपको केवल एक्स की जगह पर यहाँ पर टी दिया गया है बस, बाकी करने का तरीका सब कुछ सेम है। तो साइन का आपको पता है समाकलन माइनस कॉस होता है, तो ये बन जाएगा 1/3, इसको मैं माइनस में लिख देता हूं क्योंकि ये माइनस कॉस टी आएगा, कॉस टी, और प्लस में समाकलन नियतांक हो जाएगा सी। बस इतना याद रखिएगा, जो भी आप शुरुआत में टी मानेंगे लास्ट में आंसर में उस टी की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो टी की जगह पर अब आप रख दीजिए एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब और प्लस में हो जाएगा सी, ये आ गया यहाँ पर इस तरीके से इतना, यानी कि कॉस एक्स क्यूब और प्लस में कितना हो जाएगा सी, इतना आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो लिखा है इसमें आपको दिया गया है एक्स क्यूब, यहाँ पर आपको कितना दिया एक्स क्यूब, और बट्टे में लिखा है 1 प्लस यहाँ पर पावर में कितना दिया गया 6। तो यहाँ पर ये जो पूरा दिया गया इस पूरे को हम लोग मानने वाले हैं कि माना tan इनवर्स एक्स क्यूब बराबर टी, इतना हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप tan इनवर्स x के हिसाब से अवकलन करेंगे, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका क्या होगा स्क्वायर, ये आप x मान के चलेंगे पूरा, तो एक्स स्क्वायर हुआ, और फिर आपको इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इतना आएगा, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर dt बटे dx। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये मान ज्ञात किया। अब यहाँ से मैं फिर से dx निकालने वाला हूँ। अब ध्यान दीजिए, हमेशा आप dx की वैल्यू निकाल के dx की जगह पे रख दीजिए, बाकी जितने भी पद होंगे वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं से वो कट जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जब आप dx निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बट्टे वाली संख्या इधर गुणे में आएगी एक, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए x की पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बन जाएगा, तो ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर 6 गुणे में, और ये आपका बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर dt, ये इतना हो गया। अब इसके बाद dx, बस अब दोबारा से इसको लिखने की जरूरत नहीं, अब यहीं पर मान रख रहे हैं सीधे, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, इसके अलावा इस पूरे को हम लोगों ने पहले ही t मान लिया, तो ये हो गया t बट्टे में आपको दिया गया 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू, अब ध्यान दीजिए जो dx दिया गया है इस dx की वाली वैल्यू रखेंगे हम लोग, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 6 इतना हो जाएगा, और इसके अलावा बट्टे में है 3x स्क्वायर और dt, इतना आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा,
तो बचेगा क्या, यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए बटे में टी दिया गया है तो ये 3 हो गया बाहर, ठीक है, और टी दिया गया है टी डी टी। अब आप टी का समाकलन तो कर ही सकते हैं क्योंकि टी का समाकलन आपके लिए आसान है, ठीक है, सीधे सीधे टी स्क्वायर कर दीजिएगा उसको, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1/3, टी का करेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में हो जाएगा सी, यानी कि अगर आप इसमें मान रखें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 और टी की जगह पर आप ये वाला पूरा मान रख दीजिए, यानी कि tan इनवर्स एक्स क्यूब इतना रखा। अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है इस पर, ठीक है, तो यहां पर जो है आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और प्लस में हो जाएगा सी, ये आगे। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही कर सकते हैं सभी लोग। यहां पर जो रूट एक्स दिया गया है इसमें जो कॉस के साथ रूट दिया गया इसको आपको टी मानना है, बट्टे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रूट एक्स को आप क्या मानेंगे, टी, इसको आप इतना मान लीजिए टी। तो अब रूट एक्स आपने माना टी, तो अब रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। ये तो सभी को पता होगा कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है और बराबर में हो जाएगा dt बटे dx। तो अगर आप यहां से dx निकालें तो dx गुणे में आएगा और ये इस तरफ पलट के आएगा, तो 2 रूट एक्स dt इतना हो गया। तो ये बन जाएगा फिर क्वेश्चन आपका cos, यहां पर जो रूट दिया गया इसको हम लोगों ने t मान लिया, ये हो गया। बट्टे में रूट जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, बट्टे वाले रूट को हम लोगों ने नहीं माना, केवल जो अंश में था वो, और dx की जगह पर ये वाला मान रख दीजिए 2 रूट एक्स dt। तो कुल मिला के इससे ये आपका कट गया, ठीक है। तो अब यहां पर हो जाएगा 2 इतना, और आपको कितना दिया गया कॉस। अब कॉस का तो समाकलन आप सीधे कर सकते हैं साइन, तो सीधे सीधे ये कितना आ जाएगा साइन टी, मैंने समाकलन डायरेक्ट कर दिया कॉस का साइन टी, और प्लस में आ जाएगा सी, यहां पर जो है सी, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 साइन और टी की जगह पर रूट एक्स इतना हो गया और प्लस में हो जाएगा सी। इस तरीके से यहां पर ये जो है इतना हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये सीधे से हो जाएगा डायरेक्ट, यहां पर इतना आ गया। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें आपका e की पावर x 1 + x दिया गया और बटे में cos स्क्वायर e की पावर x और इंटू में x ये दिया गया, तो इसको हम लोग मानेंगे जो बटे में लिखा है कि माना x इंटू में हो जाएगा e की पावर x, इसको हम लोग मान लेंगे t, इतना हम लोगों ने इसको मान लिया, ठीक है। जो x e की पावर x दिया गया था इसको हम लोगों ने क्या माना t। अब आपको यहां पर अवकलन करना है पहले, तो अवकलन करेंगे तो दो फंक्शन है, एक x है और एक e की पावर x है, तो फंक्शन इंटू फंक्शन लगाएंगे अवकलन में। तो पहले x बाहर रहेगा, e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है, फिर प्लस लगाएंगे, अब की बार e की पावर x रहेगा और x का करेंगे तो कितना आएगा 1, बराबर में हो जाएगा dt बटे dx, इतना किया गया। इन दोनों में e की पावर x कॉमन, यहां से e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहां कितना बचेगा 1, यहां कितना बचेगा x, इतना हुआ। अगर dx हम लोग इधर ले आए तो ये dx यहां पर आ जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा dt। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जितना अंश में दिया गया तो पूरा यहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए e की पावर x 1 + x dx, वही यहां पर है e की पावर x 1 + x dx, किसके बराबर है dt, तो इस पूरे की जगह पर dt आ गया और बटे में cos स्क्वायर, और इसी पद को हम लोगों ने t माना था तो इसकी जगह पे लिख देंगे t। अब ये हो जाएगा 1/cos क्या होता है आपका sec स्क्वायर t, और इसके अलावा dt, तो हम लोगों ने 1/cos स्क्वायर को किस में बदल दिया, सेक स्क्वायर में बदल दिया, और सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है tan होता है, तो सीधे सीधे ये आ जाएगा अब tan t और प्लस में c। अब t की वैल्यू रख देनी है आपको यहाँ पर,
तो t की वैल्यू अब क्या रखेंगे, t की वैल्यू x इंटू e की पावर x, तो ये आएगा 10 x इंटू e की पावर x और प्लस में हो जाएगा c। इस तरीके से यहां पर ये बन जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, जो आप संख्या मान रहे हैं वो आपकी जो दूसरी संख्या है उससे वो कैंसिल होनी चाहिए मानने पर। बस इतना आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो संख्या आप मान रहे हैं उसमें से एक पद आपका कैंसिल हो जाएगा और दूसरा क्लास यहाँ पर बचेगा, ठीक है। हाँ, क्लास की जो पीडीएफ आपकी वो जहां पर क्लास सेव होगी उसी के साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पीडीएफ का, तो वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपकी कल सुबह या फिर क्लास के 1 से 1.5 घंटे बाद आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ध्यान दे दे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका ऑप्शन ध्यान दीजिए, जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया गया है, अब इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास। इसमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपको सूत्र बनाना पड़ता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन तो मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया है, कभी कभी यही क्वेश्चन आपको इस रूप में मिलेगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये तो आप आसानी से कर लेंगे, जो अभी मैं बताऊंगा उसी तरीके से ऐसा मिल सकता है। मतलब यही चीज आपको बट्टे में मिल सकती है 1/sin²x और इसके अलावा इनटू में कितना हो सकता है cos²x। तो जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमेशा ध्यान रखिएगा करना क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें आप जो है 1/sin²x इंटू cos²x ये दिया गया है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, इस वाले फॉर्मूले को sin2x वाले फॉर्मूले में बदलना है। इसको आपको किस में चेंज करना है, sin2x के फॉर्मूले में। और sin2x के फॉर्मूले में बदलने के लिए आपको sin2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 2sin x इंटू cos x। लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को बदलने के लिए सीधे सीधे ध्यान दीजिए, इसमें मैं 4 से गुणा या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, ध्यान दे दे 4 से गुणा और यहां पर मैं 4 से भाग करूंगा। इस तरह से कर दिया, 4 से गुणा और 4 से भाग। तो जब ऐसा किया गया तो ये तो ऊपर तो 4 बन जाएगा। इसको ध्यान दीजिए आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों पर पहले से स्क्वायर था, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये पूरा बन जाएगा 2sin x cos x का होल स्क्वायर और आगे हो गया dx। अब आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 और बट्टे में ये फॉर्मूला जब बनेगा तो sin2x ऐसा हो गया। स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दीजिए और dx इस तरह से। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप यहाँ पर इसको जो है इस फॉर्मूले के रूप में चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये बनेगा आपका 4, ये जो दिया गया। अब 1/sin क्या होता है, कोशेक होता है, तो इसको आप लिखिए कोशेक स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, कोशेक स्क्वायर 2x dx। अब आप इसका डायरेक्ट यहाँ पर समाकलन कर सकते हैं। कोशेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट होता है, तो माइनस कॉट लिख दीजिए इसको। ये हो जाएगा आपका 4 माइनस कॉट 2x। अब देखिएगा 2x है तो बट्टे में भी 2 आएगा ये वाला और प्लस में हो जाएगा c। तो कुल मिला के 2 दूनी 4। अब ये बना आपका 2 माइनस कॉट 2x प्लस c, इतना। तो ये आ गया -2 cot 2x प्लस c। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। और अगर यही चीज ऊपर सीधे डायरेक्ट अंश में होती तो क्या करते, तो भी यही करते, आप 4 से गुणा और 4 से भाग करते, तो ये चीज आपकी ऊपर बन जाती है अंश में, ठीक है। तो वहां पर फॉर्मूले में ही आपका सीधे सीधे साइन स्क्वायर आता और उस साइन स्क्वायर को जो है आप फिर कोशेक में चेंज कर सकते थे, या फिर आप उसके अनुसार साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला मिलेगा तो हमेशा वहां पर मैंने बताया था शुरुआत में, याद होगा कि चाहे आपको कॉस स्क्वायर वाला पद मिले या साइन स्क्वायर वाला पद मिले, हमेशा उसको कॉस 2x के फॉर्मूले में चेंज करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पर देखिए इसमें लिखा है 1 बट्टे में दिया गया है e की पावर x और फिर यहां पर लिखा है -1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम ये क्वेश्चन आपका 8 से 9 बार अब तक बोर्ड पेपर में रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 8 से 9 बार रिपीट हुआ है। देखिए इसमें करना क्या है, यहां पर है 1 बट्टे
इसमें इस वाले पद को जो है इसमें से मैं e की पावर x कॉमन लूंगा, कॉमन नहीं है फिर भी आपको ये पद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और माइनस, और दूसरी तरफ जब संख्या नहीं होती है तो कॉमन लेने पर वो उसके बट्टे में जाती है, यानी कि 1 बटे e की पावर x dx। तो सबसे पहले मैंने बट्टे में e की पावर x जो है वो कॉमन ले लिया, तो ये इतना बना। अब इसके बाद क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब अगर आप ध्यान दें तो 1 बटे e की पावर x, अगर इसको आप ऊपर ले जाएं तो e की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, बट्टे में भी यही करिए 1 माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स dx। इस तरह से यहां पर जो है इतना आप यहां पर बना सकते हैं, और जब इतना बन जाएगा तो जो बट्टे वाली संख्या है इसको t के बराबर मान लीजिए आप, कि माना 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स बराबर, यहां पर इसको हम लोग मान लेते हैं t। तो अगर मैंने इसको t मान लिया और अब इसका अवकलन किया तो ध्यान दीजिए 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, इसका करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही आएगा, ये आप सभी को पता है कि e की पावर माइनस एक्स का माइनस आएगा, लेकिन अब माइनस एक्स का आपको फिर से करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा -1 बराबर में हो जाएगा dt और बट्टे में आ जाएगा dx। अब ध्यान दीजिए ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो e की पावर बनेगा माइनस एक्स, इधर dx का गुणा कर दीजिए सीधे सीधे dx और बराबर में हो जाएगा dt। अब आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि यहां पर जो दिया गया e की पावर माइनस एक्स dx, ये पूरा आपने ज्ञात कर लिया, e की पावर माइनस एक्स dx बराबर कितना आ गया dt, तो इस पूरे की जगह पर तो सीधे सीधे dt आपको लिख देना है, तो ये हो जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन dt। अब dt कहां से आया आपको समझ में आ गया, e की पावर माइनस एक्स dx, इसके जगह मैंने सीधे सीधे dt लिख दिया, और जो बट्टे वाली संख्या थी इसको पहले ही हम लोगों ने t मान लिया, तो बट्टे में कितना आ जाएगा t आ जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला आपका log का बन जाएगा, यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर log t और प्लस में हो जाएगा c, यानी कि ये आ जाएगा log t का आप मान रख दीजिए, t का मान क्या था 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते थे। अब वापस से 1 माइनस e की पावर x को फिर से पॉजिटिव भी बना सकते हैं, या फिर इतने पे छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यही यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व करें। तो ये तो सभी को पता है कि जब भी आप समाकलन करते हैं तो समाकलन के साथ साथ यहाँ पर जो है अवकलन की जरूरत पड़ेगी, और अवकलन मैंने आपको यहाँ पर 2 लेक्चर जो है इसके पूरे प्रोवाइड कर रखे हैं, लगभग 2.5 घंटे और 2 घंटे के, तो उनको देखकर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगला आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए dx, और इसके अलावा दिया गया है साइन स्क्वायर, और बट्टे में दिया गया है कॉस स्क्वायर, इस तरह से आपको मिल गया। तो यही क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया अभी था, ठीक है, सेम चीज मैंने वहां पर यही चीज आपको ऊपर दी गई थी, मैंने उसको अंश में लिख के बता दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपका छोड़ रहा हूं, अब इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। आगे आ जाइए, यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि cos x dx और फिर लिखा है cos x माइनस अल्फा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन मिलेगा तो यहां पर जो आपको ये मिला है इसको आप मान लीजिए कि माना x माइनस अल्फा बराबर t, इतना हुआ। तो यहां से अगर आप इसका अवकलन करें तो x का करेंगे तो सीधे सीधे यहां पर आप dx बराबर dt मिल जाएगा, क्योंकि x बराबर t है तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर dx बराबर dt मिल जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन और ध्यान रखना है, ऊपर आपको जो x दिया गया है इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये अल्फा क्या होगा, अल्फा आपका दूसरी तरफ जाएगा, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो t और प्लस में आ जाएगा अल्फा, ये वाला अल्फा जो माइनस में था दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को अब आप लिखेंगे cos, जहां पर x दिया गया था उसकी जगह पर ये बन जाएगा t प्लस अल्फा बट्टे बट्टे में हो जाएगा cos, और इस संख्या को आपने पहले ही t मान लिया था तो ये हो जाएगा t
इंटू dx जो था वो dt के बराबर है, तो ये dt लिख दीजिए, इतना हुआ। अब यहां पर जो है cos t प्लस अल्फा की जगह पर जो है आपको सूत्र लिखना है। सूत्र किसका? cos a प्लस b का। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है cos a मतलब t इंटू cos b मतलब अल्फा, फिर माइनस साइन t इंटू साइन अल्फा। ये सूत्र है cos a प्लस b का। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये सूत्र होता है। और बट्टे में आपको दिया गया है cos t और dt, इस तरह से ये आ गया। अब इसके बाद यहां पर ये जो है आप दोनों के बट्टे में अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये है cos t cos अल्फा, बट्टे में बन जाएगा cos t। यहां से मैं इसको दोनों पदों को अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा आपका साइन t साइन अल्फा, और बट्टे में आपका हो जाएगा cos t dt। इस तरीके से ये इतना बन गया। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें ये cos t से ये वाला cos t जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इस पद में तो कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा आपका cos अल्फा, इतना हो गया, ठीक है। ये पद अलग कर दीजिए, इस dt का गुणा कर दीजिए, ये आ गया। माइनस इस वाले में ध्यान दीजिए, अगर इस वाले में बात करें तो ये आपको दिया गया साइन अल्फा, इतना हो गया। इंटीग्रेशन साइन बट्टे कॉस क्या बन जाएगा? tan t और dt। इधर का आपका cos t से cos t कैंसिल हो गया था, केवल अल्फा बचा था, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी तरफ जो था वो tan t में यहाँ पर जो है वो बदल जाएगा, तो इतना यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अब ध्यान दीजिए, देखिए cos अल्फा तो आपकी अचर राशि है, तो इसका तो समाकलन होगा नहीं, तो cos अल्फा यहां से बाहर हो जाएगा, इसमें से cos अल्फा आपका यहां से बाहर। तो जब cos अल्फा बाहर करेंगे तो यहां बचेगा कितना? 1, और 1 का समाकलन जब आप t के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा? t आ जाएगा, ये इतना हो गया। फिर इसके बाद माइनस, अब ध्यान दीजिए ये साइन अल्फा दिया गया है, तो यहां पर लिख दीजिए साइन अल्फा। इसके अलावा अगर मैं tan की बात करूं तो अभी मैंने शुरुआत में बताया था tan का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग cos x। तो माइनस लॉग जब लिखेंगे तो यहां पर जो है ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं log cos t और प्लस में हो जाएगा c। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसको कर सकते हैं, साइन अल्फा और इसके अलावा log cos t और प्लस में हो जाएगा c, इतना आ गया। अब करना क्या है? अब आपको इस t की जगह पर x माइनस अल्फा रख लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू t का मान आप रखेंगे x माइनस अल्फा, प्लस यहां पर हो जाएगा साइन अल्फा log cos, इसके बाद t की जगह पे यहां पर भी रख लीजिए, तो ये हो जाएगा cos, t की जगह पर हो जाएगा x माइनस अल्फा और प्लस में हो जाएगा c। तो ये यहां पर जो है इसका मान आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पर जो है वो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, अब की बार वाले में आपको cos की जगह पे साइन दिया गया है, और आपकी अंश और हर दोनों में, एक में आपका x माइनस अल्फा और एक में आपको दिया गया है x प्लस अल्फा। बाकी का क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया लगभग उसी के जैसा है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर भी हम लोग मान लेते हैं कि माना यहां पर जो है आपका बट्टे में जो दिया गया है x प्लस अल्फा बराबर कितना मान लेंगे? इसको मान लेंगे t। अवकलन करेंगे तो फिर उसी तरह से dx बराबर dt, क्योंकि इसमें अवकलन करने पर x का dx हो जाएगा, सीधे सीधे dt आ जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसमें से आप यहाँ से किसका मान निकालें? x का, तो अगर x निकालेंगे तो अल्फा उधर जाएगा, तो ये बनेगा t माइनस अल्फा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, कितना हुआ? यहां पर ध्यान दीजिए
एक्स की जगह पर आप ये मान रखेंगे टी माइनस अल्फा, तो टी माइनस अल्फा, और इसके अलावा आगे दिया गया है माइनस अल्फा। बट्टे में आ जाइए, बट्टे में हो जाएगा साइन, और यहां पर इसकी जगह पर हो जाएगा सीधे सीधे टी, और ये हो जाएगा dx की जगह पर dt, क्योंकि अब पूरे में t आ गया तो dx को भी हम लोग t में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन t माइनस 2 अल्फा, और बट्टे में हो जाएगा साइन t dt। इतना कर दिया गया यहां पर, ये आ गया। तो कुल मिला के इस पद में हम लोगों ने क्या किया, t माइनस 2 अल्फा बना दिया। तो अब की बार यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो आपका साइन a माइनस बी का बनेगा, साइन a माइनस बी। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर साइन a माइनस बी का सूत्र लगाना है, तो सूत्र होता है साइन a यानी कि t, फिर होता है कॉस b यानी कि ये हो जाएगा 2 अल्फा, फिर माइनस कॉस a यानी कि t, और फिर हो जाएगा साइन बी। ये सूत्र तो याद है आप सभी को त्रिकोणमिति वाले, अगर नहीं याद है तो ये बेसिक सूत्र आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये क्या होता है ये सभी को पता होने चाहिए। तो इस तरह से इतना हो जाएगा, और बाकी जो टी दिया गया था वो इन दोनों के बटे में अलग अलग लिख देना है आपको। टी यहां पर भी हो जाएगा आपका साइन टी, इतना, तो ये पद यहां से अलग अलग हो गया। अब देखिए इसमें किसी में साइन कट जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये साइन टी से ये वाला साइन टी कैंसिल, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका कॉस 2 अल्फा dt, सीधे सीधे dt का गुणा कर दीजिए, माइनस यहां पर ध्यान दीजिए साइन 2 अल्फा बाहर रहेगा क्योंकि अचर राशि है, और कॉस बट्टे साइन आपका बन जाएगा कॉट टी, और dt सेम उसी के जैसा है, बस एक में आपका cos a माइनस बी प्लस सूत्र वाला यूज हुआ था, आपकी बार वाले में आपका साइन का सूत्र यूज होगा, बस बाकी कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक जैसा ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें से आपका cos 2 अल्फा ये बाहर हो जाएगा, 1 का समाकलन करना है dt के सापेक्ष, तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, सीधे 1 के सापेक्ष आप समाकलन कर दीजिए, माइनस साइन 2 अल्फा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब कॉट का करेंगे तो ये होता है आपका लॉग साइन टी, और प्लस में हो जाएगा सी, इतना हुआ। यानी कि अब अगर आप ध्यान दें तो टी का आप मान रख दीजिए, टी आपने किसके बराबर माना था, यहां पर टी जो था आपका ध्यान दीजिए एक्स प्लस अल्फा के, तो टी की जगह पर आप यहां पर एक्स प्लस अल्फा रख देंगे, टी का मान हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा, ये मैंने t का मान रख दिया, इनटू में हो जाएगा आपका cos 2 अल्फा, फिर माइनस यहां पर हो जाएगा साइन 2 अल्फा, इसके बाद log यहां पर हो जाएगा साइन, t का मान यहां पर भी रख दीजिए x प्लस अल्फा, इतना हो गया, और प्लस में हो जाएगा c। तो इस तरीके से यहां पर आप इसको जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मान आपको इतना मिल जाएगा, सेम लगभग पहले के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले वाले में आपका cos a प्लस बी का यूज हुआ था, अब की बार वाले में आपका साइन a माइनस बी यूज हुआ है। बाकी कॉन्सेप्ट लगभग दोनों के सेम एक जैसे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, लगभग एक जैसे ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको मैंने जैसे पहले साइन वाला बताया था, ज्यादातर साइन मिले तो वहां पर आपको संयुग्मी यूज करना है, लेकिन अगर आपको कॉस मिले तो कॉस का आपको फॉर्मूला यूज करना है। कॉस का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और बटे में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका कॉस का फॉर्मूला है, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब भी कॉस मिले, कॉस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई संख्याएं जरूर अक्सर आपको मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका dx, बट्टे में आ जाइए 5 प्लस 4।
अब देखिए जो cos x है यहाँ पर मैंने थीटा के रूप में लिखा है, आपको फॉर्मूले में cos x यूज करना है, ठीक है। तो जब आप cos x की जगह पे फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और बट्टे में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये इतना बनेगा। अब इसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बटे, यहां पर ध्यान दीजिए इस पूरे का अगर हम लोग लाशा ले लें तो लाशा ये पूरा आएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये इसका लाशा आ गया। अब इस पद से पहले इस 5 में गुणा करिए आगे, तो जब 5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 एकम 5 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 5 tan स्क्वायर x बाई 2, इतना हो गया। फिर आगे ध्यान दीजिए प्लस लगाइए, 4 दिया गया है तो इस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2, इतना कर दिया गया। अब ये बट्टे वाली संख्या जो है ये पलट के ऊपर आएगी, तो जब ये पलट के ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और बट्टे में ध्यान दीजिए ये 5 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 9, सीधे सीधे इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये तो आपका हो गया 9। बाकी ध्यान दीजिए प्लस ये 5 से ये वाला 4 घट जाएगा क्योंकि दोनों में tan स्क्वायर x है, तो 5 से 4 घटा दीजिए, सीधे सीधे tan स्क्वायर x बाई 2 मिल जाएगा, इतना हुआ। अब इसके बाद जो है इंटीग्रेशन, ये तो आपका सीधे सूत्र बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला याद होगा सभी को कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर, केवल थीटा की जगह पर x बाई 2 दिया गया तो x बाई 2 मान लीजिए, बट्टे में ये हो जाएगा आपका 9 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और इसमें मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिए dx नहीं लिखा है, ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dx, इतना। तो अब ये पद आपका जो आ गया, अब इसमें जो आपको बट्टे वाली संख्या जो दी गई है tan, इसको अब आप कुछ मान सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो tan है इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना tan x बाई 2 बराबर t, तो अगर tan का आप अवकलन करते हैं तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि x बाई 2 है। अब आपको पता है x बाई 2 का फिर से करेंगे तो जब x बाई 2 का फिर से करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, क्योंकि x का 1 होगा बट्टे में 2 है, और बराबर में हो जाएगा आपका dt बटे dx, इतना आया। और चाहे तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि sec स्क्वायर x बाई 2, ये dx इधर गुणा कर दीजिए dx और बराबर ये वाला 2 आपका इधर गुणे में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 dt। इस तरह से यहां से हम लोगों ने sec स्क्वायर x बाई 2 dx, इसका मान यहां से जो है वो निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए, अब अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहां पर ये जो दिया गया आपका sec स्क्वायर x बाई 2, इसमें यहां पर जो है आपका यहां पर ध्यान दीजिए, अब इसमें ये जो लिखा है sec स्क्वायर x बाई 2 dx, तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx, इसकी जगह पे पूरा पूरा 2 dt लिख देंगे, यहाँ पर 2 dt बट्टे में ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया 9 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोगों ने केवल tan x बाई 2 को t माना था, तो इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। चाहे तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए 2 बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका dt बट्टे 9 जो दिया गया इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा टी स्क्वायर। अब आपका ये सूत्र बन गया a स्क्वायर और प्लस में आपका यहाँ पर कितना दिया गया टी स्क्वायर, चाहे तो आप इसे बोल दीजिए x स्क्वायर प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर के रूप में दिया गया, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले होता है 1/a, a का मतलब कितना आएगा 3, फिर होता है tan इनवर्स x अपान ए, x की जगह पर है t और बट्टे में a की जगह पर है 3, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा 1/3 tan इनवर्स
t/3 इतना आ जाएगा, और सीधे सीधे यहां पर हो जाएगा आपका प्लस में c। बस, तो ये कुल मिला के आपको यहां पर इतना मिल गया। अब बाद में आपको इस t का मान रख देना है बस 10x/2। देखिए ये हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए 2/3 हो जाएगा, ये 2/3। इसके अलावा 10 इनवर्स हो गया। इस t का आप मान रख दीजिए, t का मान हम लोग कितना रखेंगे 10x/2, तो 10x/2 और बट्टे में आपको दिया गया 3, ये हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा c। तो ये यहां पर इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये याद रखिएगा, अगर सिंगल कॉस बट्टे में मिल जाए तो हमेशा बट्टे वाले कॉस को आपको किस में चेंज करना है, हमेशा उसके जगह पर फॉर्मूला यूज करना, जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। इसके बाद आ जाइए यहां पर, देखिए अब यहां पर अगर ध्यान दें तो 1/x² माइनस a², ये भी आपका एक फॉर्मूला है अगर याद हो तो। x² और a² दिया गया है, तो यहां पर भी आप इसको फॉर्मूले के रूप में जो है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना जो आपका x दिया गया है इसके बराबर मान लेते हैं a sec थीटा मान लेते हैं, चाहे sec t मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, जो चाहे आप वहां पर वो मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको क्या मान लिया, a sec थीटा मान लिया। अब सबसे पहले जो भी संख्या मानते हैं आप उसका अवकलन करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर a का अवकलन होगा नहीं। अब sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो ये बनेगा आपका sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। इस तरह से आप इसका अवकलन कर सकते हैं। तो ये मान आपका यहाँ पर इतना मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया था, अब इस पे आ जाइए आप। इंटीग्रेशन सबसे पहले देखिए यहाँ कितना है dx, तो dx के बराबर आपका ये पूरा है, तो dx की जगह पर तो ये पूरा रखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका a sec थीटा tan थीटा इतना हो गया, और इसके अलावा डी थीटा, ये जो मैंने मान रखा है ये पूरा पूरा dx की जगह पर हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए बट्टे में हो जाएगा अंडर रूट। अब x² है, x का मान हम लोगों ने कितना माना था, a sec थीटा, तो जब यहां पर मान रखेंगे तो a² sec² थीटा बनेगा, क्योंकि स्क्वायर था, और माइनस में आगे दिया गया है a², इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका a sec थीटा tan थीटा डी थीटा, और बट्टे में ध्यान दीजिए इन दोनों में a² कॉमन, तो जब आप यहां से a² कॉमन लेंगे तो उसका वर्गमूल a आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a बाहर सीधे सीधे, और यहां पर इसमें बचेगा अंडर रूट sec² थीटा -1। तो इसमें तो आपका a से a जो है ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मैंने a से a जो है वो कैंसिल कर दिया, इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, बट्टे में ध्यान दीजिए sec² थीटा -1 जो होता है ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का, तो इसकी जगह पर फॉर्मूला बनेगा आपका tan² थीटा, और ये आपका दिया गया है अंडर रूट में। तो यहीं पर मैं एक स्टेप आपको बढ़ा देता हूं, देखिए इसका sec² थीटा -1 क्या होगा, tan² थीटा के बराबर होगा, तो tan² थीटा का अगर वर्गमूल निकाल लिया जाए तो सीधे सीधे अंडर रूट भी हट जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका tan थीटा, क्योंकि सीधे सीधे यहां से वर्गमूल आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो tan से tan भी कट जाएगा, और जब tan से tan कटेगा तो कितना बचा, sec थीटा डी थीटा, और sec का मैंने आपको समाकल में फॉर्मूला बता रखा है log sec x इंटू tan x का, तो वही फॉर्मूला अब आपको यहाँ पर यूज कर देना है, यानी कि इसका जब समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका log sec थीटा और प्लस में हो जाएगा tan थीटा, और प्लस में हो गया c। लेकिन अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में थीटा तो कहीं था नहीं,
थीटा तो आपने माना है, तो आपको यहां से ये थीटा हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपने जो ये संख्या माना है, यहां से आपको क्या करना है, थीटा हटाना है। और थीटा हटाने के लिए ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिया गया है कितना, देखिए ये हम लोगों ने माना था, अगर यहां से आप सेक थीटा निकाल लें तो ये आपका ए इसके बट्टे में आएगा, यानी कि ये बन जाएगा एक्स अपान ए। सेक थीटा का मान कितना है, एक्स अपान ए। आपको सेक थीटा का मान पता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो मैंने सेक थीटा का तो मान पता है लेकिन टेन नहीं पता है, तो अब यहां पर पहले आपको इस टेन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा लॉग, यहां पर तो आपका यही रहेगा सेक थीटा, और इस टेन को आप लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, इतना बन जाएगा। और प्लस में हो जाएगा सी। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे जो टेन दिया है इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर -1। तो इस तरीके से यहां पर आप इसको सेक के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग। अब ध्यान दीजिए, इसका हम लोग मान रख देते हैं, सेक थीटा का मान अभी मैंने कितना बताया, एक्स बट्टे ए। तो ये आ जाएगा आपका एक्स बट्टे ए प्लस अंडर रूट, यहां पर मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एक्स अपान ए है, स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, 1 हो गया। प्लस में आ जाएगा सी, तो ये मान आपका इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए, अभी आपको यहां पर उसी फॉर्मूले के रूप में इसको बनाना है, तो इसको और भी सॉल्व करना है थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका लॉग, यहां पर ध्यान दीजिए एक्स अपान ए प्लस, अगर इस पूरे का लाशा ले लिया जाए तो लाशा कितना आएगा, ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा सी, इस तरह से इतना आएगा। इसके बाद लॉग, यहां पर हो जाएगा एक्स अपान ए प्लस, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा आपका ए, और प्लस में हो जाएगा सी। अब यहां पर ये जो ए है, ये पूरे में आप बट्टे में इसका लाशा भी ले सकते हैं, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अब लॉग ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बट्टे में आपका ये वाला ए, और प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। तो अब ये जो बट्टे वाला ए है, यहाँ पर याद होगा आपको फॉर्मूले में बट्टे में ए नहीं मिला था कहीं पर, वहां पर केवल फॉर्मूले में इतना था एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट्टे में ए तो था नहीं। तो अब इस ए के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां पर आप इसको लॉग एम बट्टे एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब एम बट्टे एन फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले आता है लॉग एम, यानी कि एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना हो गया। फिर इसके बाद माइनस लॉग ए, ये आगे माइनस में चला जाएगा, और प्लस सी, इतना बना। तो अब इसी को आप यहां पर लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा सी डैश, इतना मान लीजिए। और लास्ट में आपको यहाँ पर बता देना है कि जहां जो है आपका ये जो सी डैश है वो किसके बराबर होगा, वो आपका सी माइनस लॉग ए के बराबर होगा। तो अब ये आपका फॉर्मूले के रूप में बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना रहेगा। तो ये आपका लास्ट में जो है इतना आ जाएगा आंसर, इस तरीके से आपको ये करना रहेगा। ये हो गया, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि बट्टे में जब भी संख्याएं आती है तो कॉस मिलता है, टेन मिलता है। कभी कभी क्या होगा, आपको दोनों में यानी कि साइन भी मिलेगा, कॉस भी मिलेगा। अगर बट्टे में कहीं पर साइन और कॉस दोनों मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अभी मिला था मुझे, यहाँ पर देखिए, ये अभी तक आपने केवल सिंगल साइन वाला देखा जिसमें केवल साइन आता था,
तो वहां पर हम लोग चाहे तो साइन का फॉर्मूला यूज कर सकते थे या फिर उसी के संयुग्मी को यूज कर देते हैं। ठीक है, सिंगल साइन में आप tan का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, या फिर जब दोनों मिल जाए साइन कॉस, तो जो इनके गुणांक होंगे ए और बी, इनके गुणांकों का वर्ग करना है, मतलब इसका वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए। पहला काम, दोनों का वर्ग करिए, वर्ग करने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। जो संख्या आएगी उस संख्या से इस पूरे क्वेश्चन में गुणा और भाग किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि अगर बट्टे में साइन कॉस दोनों मिल जाए तो उनके जो गुणांक होंगे, यहाँ पर तो ए बी दिया गया है, जरूरी नहीं कि ए बी हो, कभी कभी ये संख्याएं भी मिल सकती हो सकता है 4 और 9 दे दी जाए। ठीक है, इस तरह से आपको संख्याएं मिल सकती हैं। तो आपको करना क्या है, दोनों का वर्ग करना है अलग अलग, फिर जोड़ना है, जोड़ने के बाद वर्गमूल निकालना है, और जो मान आएगा उसके बाद उससे आपको पूरे क्वेश्चन में गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, ये आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से हर में गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर। तो ये कहां से है आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोई भी साइन और यहाँ पर कॉस का गुणांक होगा तो आपको नियम यही लगाना है जो मैंने बताया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर और हर में ही लिखा है मैंने, अंश की कोई बात नहीं हुई, अंश जैसा दिया गया उसको लिख दीजिए, यानी कि dx बट्टे में। ध्यान दीजिए, ये जो संख्या थी इसमें यहाँ पर दिया गया था आपको, तो इसमें पहले तो गुणा कर दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इससे मैंने क्या किया यहाँ पर गुणा किया, और इसी से भाग भी करना है दोनों में। तो ये दिया गया है ए, इसको आप भाग करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे दिया गया है साइन एक्स, इतना हो जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर है बी, इसके बाद बट्टे यहाँ पर भी भाग करने पर वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, इतना। तो बस इतना किया गया है कि जो भी इसके गुणांक थे इनका हम लोगों ने वर्ग किया, वर्ग करने के बाद जोड़ा, और फिर वर्गमूल निकालने के बाद इसके हर में गुणा और भाग यहाँ पर दोनों में कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक में साइन है, एक में कॉस है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है हम लोगों को। क्या बनाना है हम लोगों को, फॉर्मूला। और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जो बनाएंगे वो आपका साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हम लोग मान लेते हैं कि माना ये जो दिया गया आपका a बट्टे में है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं कॉस अल्फा। क्या मान लेते हैं, कॉस। साइन दिया गया था, हमने कॉस मान लिया। और जो दूसरा वाला है यानी कि b बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं साइन अल्फा। अभी मैंने क्या बताया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो आपको एक साइन और एक कॉस में चाहिए। तो यहाँ पर एक जहाँ कॉस था उसको हम लोगों ने साइन में बदल दिया, और जो साइन में था उसको हम लोगों ने कॉस में बदल लिया। अब यहाँ पर जो अल्फा आपका आया है, अल्फा क्या है ये तो भी आपको पता होना चाहिए। तो अल्फा के लिए क्या करिए, इन दोनों को भाग करिए, मतलब यहाँ पर आप ज्ञात कर लीजिए साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा। तो अगर आप साइन बट्टे कॉस करेंगे तो यहाँ पर कितना है, बी बट्टे अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे भाग करेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा ए। तो ये पद आपका कट जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपका बी बट्टे ए। इतना हुआ, यहाँ पर बी बट्टे ए मिल गया। अब साइन बट्टे कॉस जो है आपका, ये क्या बन जाएगा, टेन। तो इसको आप लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर में हो जाएगा बी बट्टे ए। और अगर आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा बी अपान ए। अब अल्फा में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अल्फा तो आपके क्वेश्चन में कहीं था नहीं, ए और बी तो थे। तो अब अल्फा जो नया आया उसकी भी वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो यहां से हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, टेन इनवर्स बी अपान
ए, इतना हो गया। अब बाकी अपने इस क्वेश्चन पे आइए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में जो है इंटीग्रेशन यहाँ पर dx दिया गया है, ये हो जाएगा dx, और बट्टे में ध्यान दीजिए, बट्टे में आपको दिया गया है यहाँ पर अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हुआ। अब देखिए ये आपको दिया गया है साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स इंटू ये जो पद था इसको हम लोगों ने क्या माना, कॉस अल्फा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए आगे आपको दिया गया है प्लस, इसको हम लोगों ने क्या माना, इसको हम लोगों ने माना साइन अल्फा, और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा, इतना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर साइन ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन एक्स प्लस अल्फा का, क्योंकि अल्फा दिया गया है तो यहाँ पर आपका ये ए प्लस बी के रूप में जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये तो आपका अचर पद है तो इसको बाहर कर दीजिए सीधे सीधे, इसका समाकलन होगा नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dx, और बट्टे में ध्यान दीजिए ये हो जाएगा साइन, इसको मैं सीधे चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका बट्टे में साइन है तो 1 बट्टे साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कोशेक, तो ये हो जाएगा कोशेक एक्स प्लस अल्फा, तो इसको मैंने जो है यहाँ पर कोशेक एक्स प्लस अल्फा बना दिया, और आगे हो जाएगा dx, इसके बाद 1 बट्टे इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कोशेक एक्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कोशेक एक्स का फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, कोशेक को क्या लिखते हैं, लॉग कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। अब ये हो जाएगा आपका लॉग कोशेक एक्स, यानी कि ये बनेगा कोशेक एक्स की जगह पर ये पूरा लिखना है आपको, इसके अलावा माइनस कॉट एक्स, यानी कि एक्स प्लस अल्फा, और प्लस में हो जाएगा सी, तो ये कोशेक एक्स मान के चलेंगे। तो कोशेक एक्स का सूत्र क्या होता है, लॉग कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो वो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर केवल एक शब्द आपका अल्फा नया दिख रहा है, आपको लास्ट में यहाँ पर बता देना है कि जहां अल्फा बराबर क्या था, जो हम लोगों ने ज्ञात किया था tan इनवर्स बी अपान ए। अब चाहे तो आप अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि tan इनवर्स बी अपान ए, और या फिर लास्ट में इतना बताकर छोड़ भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ये जो अल्फा है ये क्या है, तो चाहे तो आप इतना बता के छोड़ दीजिए, या फिर इस तरीके से यहाँ पर आप इसकी वैल्यू भी ज्ञात करके बता सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इतना कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर भी आपको साइन कॉस है, लेकिन अब की बार साथ में 1 भी दिया गया है, और अब की बार इसके गुणांक भी नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का जब क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं आप, साइन का फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला, देखिए ये हो जाएगा आपका dx, इसके बाद बट्टे, अब बट्टे में देखिए यहाँ पर तो 1 है, 1 लिख दीजिए। सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला, कॉस का अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और बट्टे में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा आपका, ये कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं। बाकी साइन का फॉर्मूला भी होता है, साइन का क्या होता है 2 tan x/2, और बट्टे में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर कॉस का सूत्र यूज कर दिया और यहाँ पर साइन का सूत्र यूज कर दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब इसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ पर तो हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, पहले तो मैंने ये लाशा ले लिया पूरे का। सबसे पहले देखिए ऊपर क्या दिया गया dx, तो ये हो जाएगा dx, और बट्टे में हम लोग ये लाशा लेने वाले हैं, कितना
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर है। तो अगर ये लाशा लेते हैं तो इसका गुणा इस 1 में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस पूरे का गुणा इधर 1 में हुआ, तो ये पूरा पूरा लिख दिया गया। बाकी आगे ध्यान दीजिए प्लस, अब ये वाला पद जो है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि इसके बटे में तो ये दिया ही गया तो यही लिख देना है, यहां पर भी दिया गया तो ये लिख दीजिए प्लस 2 टेन एक्स बाई 2। अब ध्यान दीजिए जो ये बटे में दिया गया है पद, ये पलट के ऊपर जाएगा, तो जब पलट के ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इतना सीधे सीधे बटे वाली संख्या पलट के ऊपर जाएगी, जो लाशा हम लोग लेंगे तो उसको आप इस तरीके से यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर कैंसिल होगा, जैसे कि ये पद ध्यान दीजिए प्लस में है, ये वाला आपका माइनस में है, कट गए दोनों। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर, अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया सेक होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं सीधे सीधे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो आपका इतना आ गया। बट्टे में ध्यान दीजिए, बट्टे में आपका 1 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 2, फिर इसके बाद प्लस 2 टेन एक्स बाई 2। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको इतना लिख सकते हैं। अब चाहे तो बट्टे वाले 2 को आप बाहर कर दीजिए, ध्यान दीजिए इसको जो है आप यहीं पर ध्यान दीजिए dx, और इसको अब आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे, बट्टे में ये वाला 2 कॉमन ले रहे हैं हम लोग, कॉमन ले लीजिए तो बाहर आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा आपका टेन एक्स बाई 2 dx। अब बट्टे में जो दिया गया है टेन एक्स बाई 2, इसी को आप मान लीजिए तो ये ऊपर वाली संख्या आपकी कट जाएगी पूरी पूरी, और यहाँ पर पूरी संख्या आप मान लीजिएगा सीधे सीधे, यानी कि आप लिख सकते हैं कि माना 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 बराबर टी। जितना बट्टे में दिया गया था इस पूरे को हम लोगों ने यहाँ पर टी मान लिया, तो जब इसको हम लोग टी मान लेंगे तो अब देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा, 10 का अगर करेंगे तो ये आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का जब फिर से करेंगे तो कितना आएगा 1 बाई 2, और बराबर में हो जाएगा आपका यहाँ पर डी टी बटे dx। ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिए चाहे तो यहां से आप dx निकाल सकते हैं, इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इधर ले आइए बराबर 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 dt। अब यहां पर ये बनेगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इसके पूरे के जगह पे सीधे सीधे 2 dt रख दीजिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 dt, और बट्टे वाली संख्या को हम लोगों ने पूरा टी मान ही लिया था तो ये हो जाएगा टी। अब अगर आप ध्यान दें तो 2 से 2 कट गया, और जब 2 से 2 कट गया तो सीधे सीधे ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका log टी, और प्लस में हो जाएगा सी, क्योंकि 1/t का जब भी आप समाकलन करेंगे तो log t आ जाएगा। अब log t आया तो t की वैल्यू ये वाले रख दीजिए बस, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर log, इसके अलावा t का आप मान रखेंगे तो t का मान हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, इतना हो गया, और प्लस में हो जाएगा c। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका मान आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें भी आप सिंपल तरीके से इसको जो है इतना कर सकते हैं। तो ये आ गया। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप ध्यान दीजिए, और बट्टे में देखिए a माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, सीधे सीधे इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे अंडर रूट, देखिए ये एक ब्रैकेट में माइनस में एक ब्रैकेट में प्लस में, तो आपको सूत्र पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4, क्योंकि पहले से ये स्क्वायर है तो अब इसका स्क्वायर करने पर कितना बनेगा साइन की पावर 4, इतना आ गया।
और यहां पर हो जाएगा आपका dx। इस तरीके से ये इतना हो गया। अब जो बट्टे में है इसको हम लोग t के बराबर मान लेते हैं कि माना a स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x बराबर t। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, t मान लिया। अब जब इसको हम लोगों ने t मान लिया तो अब देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो a स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, जब साइन का करेंगे तो ये आएगा -4 साइन क्यूब x। ये तो सभी को पता है, 4 आगे आ जाएगा, ये बनेगा आपका साइन क्यूब x। और इसके बाद अब साइन का फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा dt बटे dx। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसका अवकलन कर सकते हैं। और यहाँ पर कितना है, साइन क्यूब x cos x dx, इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ से आप निकालिए साइन क्यूब x cos x dx भी इधर ले आइए, तो बराबर में कितना हो जाएगा, ये -4 इधर आएगा, तो 1/4 माइनस का dt। अब आप इस पूरे की जगह पे सीधे सीधे ये लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन अब आपका बन जाएगा, यहाँ पर साइन सॉरी इस पूरे की जगह पर तो सीधे सीधे ये आ जाएगा -1/4 dt। तो -1/4 मैंने लिख दिया और बट्टे में dt, और ये कितना आएगा √t, क्योंकि अंडर रूट को तो हम लोगों ने माना नहीं था, जो बट्टे में उसके अंडर रूट में दिया गया था उसको केवल हम लोगों ने यहाँ पर इतना माना था, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको इसका करना है समाकलन, और इसका समाकलन करने के लिए -1/4, देखिए ये t की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा, तो ये आएगा -1/4, समाकलन करेंगे तो t की पावर -1/2 + 1, और बट्टे में हो जाएगा -1/2 + 1, और प्लस में हो जाएगा c, तो ये आएगा -1/4 इंटू t की पावर, ध्यान दीजिए कितना आएगा, 1 से 1/2 गया, 1/2 बचेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 से 1/2 गया, ये आपका 1/2 बच जाएगा, और इस 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के और प्लस में हो जाएगा आपका c, तो ये कितना आया, देखिए 1/2 ये हो गया माइनस, और t की पावर 1/2 का मतलब √t, और प्लस में हो जाएगा c। इस तरह से आप यहाँ पर इसका समाकलन जो है इतना कर सकते हैं। अब आपने जो t माना था उसे t की यहाँ पर जो है आपको वैल्यू रख देनी है, बस फिर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। इस तरीके से ये मान आपका इतना हो जाएगा। इसके बाद अब t की वैल्यू रख लीजिए, बस यहाँ पर देखिए t का मान ये a स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर 4x, और प्लस में हो जाएगा c, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ये आपका मान मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पर, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है sec स्क्वायर 2x, और बट्टे में है cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर, पूरे पे होल स्क्वायर लगा है, ठीक है, और इसके अलावा साइन कॉस दिया गया है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था, और जो 2023 का मैंने पहला अनसॉल्व का सेट कराया है उसमें मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है सेम। तो अगर आप लोग बोले तो मैं दोबारा से करा दूं, नहीं तो आप लोग अगर चाहें तो जो मैंने पहला सेट करा रखा है यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, बूस्टर कोर्स में तो अपडेटेड भी है, ठीक है। तो अगर आप बोले तो मैं दोबारा से करा दूं, नहीं तो आप मैं इसको छोड़ दूं, दोबारा से देख लीजिएगा स्वयं। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से करवा दूं या क्वेश्चन, या फिर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैंने पहला सेट जो कराया 2023 का पहले सेट में ही था, उसी में मैंने इसको करा दिया है आपको। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, बस साइन कॉस में सब चेंज करना है इसको, बस कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी हो जाना चाहिए, वैसे तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अच्छा देख लीजिए, कहीं पर कुछ लोगों को डाउट है। यहाँ पर देखिए पहले ये दिया गया आपको सेक स्क्वायर 2x, इतना दिया गया है किसमें, सेक स्क्वायर 2x के रूप में आपको ये दिया गया, तो मैंने इतना लिख दिया। बट्टे में ध्यान दीजिए, बट्टे में इसको आप चेंज करिए, कॉट है तो ये हो जाएगा cos x, बट्टे में हो जाएगा sin x, माइनस ये tan है तो ये हो जाएगा आपका sin x, और बट्टे में हो जाएगा
कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। इसके बाद आ जाइए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x बटे इसका पूरे का अगर हम लोग लाशा ले लें तो लाशा कितना आएगा, ध्यान दीजिए इधर गुणा करेंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, इधर गुणा करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और बट्टे में जो है आपका स्क्वायर लगा है ये ध्यान रखिएगा, तो यहां पर भी मैं स्क्वायर लगा देता हूं इस प्रकार से, और बट्टे वाली संख्या आपकी इस तरह से बनेगी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो समझ में आ गया, लाशा लेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर लगा था तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर जब इधर गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से ये इतना यहां पर आपका बन जाएगा सबसे पहले तो। इसके बाद देखिए अब यहां पर जो ये बना है ये संख्या तो पलट के ऊपर जाएगी आपकी, तो अब इसको आप लिख सकते हैं यहां पर इतना हुआ, यहां पर ये अब आएगा इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए यहां पर dx भी लिख लीजिएगा, ठीक है, dx यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x। इसके अलावा देखिए ये पलट के ऊपर जाएगा जब, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये बट्टे वाली संख्या पलट के ऊपर आ गई। इसके अलावा बट्टे में आ जाइए, बट्टे में ये सूत्र होता है जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर दिया गया है, ये आपका कॉस 2x का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, कॉस 2x का, तो ये बन जाएगा आपका कॉस 2x, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ऊपर आपका यहां पर होल स्क्वायर लगा है, तो होल स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x, इतना हुआ। इसमें ध्यान दीजिए इसको हम लोग साइन 2x बनाएंगे, क्योंकि यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 2x है, यहां नहीं है, तो 2x बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा और 4 से भाग। अभी मैंने एक जगह पर 2x पहले भी बनाया था, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब ये आप लिख सकते हैं इसको 1/4 इतना हो गया, बाकी ये आपको दिया गया सेक स्क्वायर 2x, यहां पर ध्यान दीजिए इसको आप कितना लिख सकते हैं, ये अब आपका बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x का, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इतना हो गया। और बट्टे में आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर 2x dx। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया आपका 1/4, यहां पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x, और साइन बट्टे कॉस क्या बन जाएगा tan स्क्वायर 2x dx। तो फॉर्मूला क्या बना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, इतना बनेगा। अब यहां पर अगर आप tan को मान लेते हैं तो आपका दूसरा वाला जो सेक है वो कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें क्या मान लीजिए, आप इसमें मान लीजिए कि माना tan 2x बराबर t, तो अगर आप यहां पर tan 2x को t मानते हैं तो tan का अवकलन क्या होता है, tan का अवकलन आप सभी को पता होगा सेक स्क्वायर होता है, तो इसका अवकलन आएगा आपका सेक स्क्वायर 2x का फिर से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा dt बटे dx, इतना आएगा। अब यहां से अगर आप सेक स्क्वायर 2x, ये dx भी इधर ले आइए, इसकी वैल्यू ज्ञात करें तो dt, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब आप अपने क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहां पर ये आपका है सेक स्क्वायर 2x और ये है dx, तो अब आप सेक स्क्वायर 2x dx की जगह पे पूरा पूरा मान रख दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 1/4, इतना हो गया। इसकी जगह पर तो सीधे dt/2 आएगा, बाकी जो ये बचा है इसको अपने पहले ही t मान लिया है, तो ये हो जाएगा t, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा अपने tan 2x को माना है केवल, तो ये जो है t जब रखेंगे तो स्क्वायर लगा तो t स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी जगह पर आप लिखेंगे dt/2। अब ये 2 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, इतना हो गया, और टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो t³ बट्टे में 3 आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा c,
इसका गुणा कर दीजिए, तो 8 त्रिक 24 टी क्यूब प्लस सी, यानी कि ये आ जाएगा 1/24। टी का मान रख दीजिए यानी कि tan 2x, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो tan 2x क्यूब है, क्यूब लगा दीजिए और प्लस में हो जाएगा c, तो ये आ गया आपका 1/24। इसके अलावा tan क्यूब 2x प्लस c, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये मान जो है मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो है इतना आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए